नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खिरा। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की तैयारी, तो ये टॉप 10 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो अभी सुधार लें, क्योंकि ये गलतियों के कारण 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये टॉप 10 मिस्टेक इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हो सकता है इनमें से कई मिस्टेक्स अभी आप फॉलो कर रहे हो या उनको कर रहे हो। इनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एकदम पक्का। कौन कौन सी मिस्टेक है इस वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े एग्जाम्स की सबसे पहले आपको यही मिलेगी। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस के, और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ कोई भी आपको पर्सनल डाउट लगता है तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ में आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और हाई करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर 1 का शानदार बैच स्टार्ट हो चुका है एपी के लिए। जी हाँ, अभी अगर आप लेंगे तो दोस्तों प्रहार बैच इसमें फ्री मिल रहा है, जो अलग से अगर आप लेंगे 599 का है। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर फ्री मिल रही है 5000 एमसीक्यू के साथ में, टॉपिक वाइज प्लस एफएलटी। जी हाँ, जो कि अलग से लेंगे वो 499 की मिलेगी। लेकिन कंप्लीट बैच जिसमें थ्योरी, प्रहार बैच, नोट्स सब कुछ मिल रहे हैं। नोट्स ऐसे A4 साइज में जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो भी आपको मिल रहे हैं टॉपिक वाइज। साथ में फीस केवल 999 प्लस जीएसटी। इसके अलावा डाउट सेशन आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो बिल्कुल ही बैच ज्वाइन करना चाहें तो जल्दी ज्वाइन कर लें, फीस जल्दी इसकी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ पेपर 2 आपको मिल जाएगा, जो कि 2000 प्लस जीएसटी में आपको अभी ऑफर में मिल रहा है। जी हाँ, हिंदी अवेलेबल है, ज्योग्राफी अवेलेबल है, सोशोलॉजी भी अवेलेबल है और पॉलिटिकल साइंस भी अवेलेबल है। इनके डेमो लेक्चर्स आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और एप्लीकेशन पे भी जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। साथ में 2024 का दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू बैच आपको मिल जाएगा अभी 3000 में। जी हाँ, 3000 रुपए में इंटरव्यू बैच जो है अभी आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों टॉप 10 मिस्टेक्स की, जो 2026 में 90% कैंडिडेट्स को ले डूबेगी। जी हाँ, 90% कैंडिडेट्स जो हैं फेल हो जाएंगे इस 10 मिस्टेक के साथ। अब आपको टॉप 10% में आना है जिनका सिलेक्शन होगा, तो भाई ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। एक एक करके सभी मिस्टेक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली मिस्टेक है क्लियर स्ट्रेटजी का ना होना। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं ना हौच पौच हो जाना। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हौच पौच हैं, जैसे आप देख पाओगे बस पढ़ रहे हैं बिना प्लान के, बिना किसी चीज के। कभी ये पढ़ लेंगे, कभी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, कभी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, कभी पॉलिटी पढ़ लेंगे, कभी करंट अफेयर पढ़ लेंगे, रैंडम रीडिंग चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा गलती अगर आप कर रहे हो तो इसे अभी छोड़ दीजिए। आपको चाहिए प्रॉपर रोड मैप प्लस टाइमलाइन। जी हाँ, जैसे मैंने 120 दिनों का आपको शेड्यूल बनाया था कि 120 दिनों की कैसे करें तैयारी, तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि कितने दिन में आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन करना है, पीवाईक्यू लगाना है, फिर केवल मॉक और एफएलटी लगानी है ना। तो उसके हिसाब से आप चलोगे तो आपका सही होगा कि भाई पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करें, पहले हिस्ट्री कंप्लीट करें, फिर उसके बाद ये कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, नहीं। एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से पढ़े, साथ में आप क्या करें उसको रिवाइज भी करते चले। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सिलेबस पहले कंप्लीट करना है आपको, उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। सिलेबस कंप्लीट सबसे पहले आपको करना होगा। ठीक है, सेकंड है सिलेबस को इग्नोर करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या रैंडम पढ़ते हैं, सिलेबस नहीं देखते, जो मिला वही पढ़ लिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कभी आपने रैंडम यूट्यूब चैनल खोल दिया, उसमें क्या है कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, फिर एक दूसरे चैनल को खोल दिया, वहां से कुछ पढ़ लिया, एक बुक उठाई उससे पढ़ लिया, ये पीडीएफ से पढ़ ली। नहीं, आपको रैंडम नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में मेंशन है, जो सिलेबस का है, उसको आपको पढ़ना है। लाइन बाय लाइन सिलेबस को आप देखिए, जो जो टॉपिक आपका है। फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपका नदियां हैं, रिवर्स है तो रिवर्स पूरा पढ़िए। फिर उसमें सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो इरिगेशन प्रोजेक्ट पढ़िए, है ना। तो ऐसे आप करोगे तब आपका क्या होगा,
जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होगा। हाँ ना, तो याद रखिएगा सिलेबस जो है आपका बाउंड्री बॉल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है और कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करने की जरूरत है। फिर है आपकी तीसरी मिस्टेक, पीवाईक्यू को इग्नोर करते हैं, जबकि आप देखेंगे 60 to 70% जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको पीवाईक्यू से ही मिलेंगे। जी हाँ, 60 से 70% क्वेश्चन जो है ना वो पीवाईक्यू के होते हैं। बस घुमा फिरा के वही पीवाईक्यू आपको दे दिया जाता है और वो एग्जाम में आ जाता है। तो इसलिए 60 to 70% क्वेश्चन जो है आपको पीवाईक्यू से मिलेंगे। पीवाईक्यू बिल्कुल कीजिए। अब आपको बता दूं, पेपर 1 का जो कोर्स है उसमें मैं आपको हर टॉपिक के एंड में आपको उससे संबंधित जितने पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस करवाता हूं। जैसे मैंने आपको नदियां थ्योरी पढ़ाई, तो नदियां जैसे ही एंड होती हैं उसके बाद नदियों के पूरे जितने पॉसिबल पीवाईक्यू हैं वो मैंने आपको कोर्स में डिस्कस करवा रखे हैं, है ना। तो पीवाईक्यू आपका साथ के साथ जब कोर्स में चलता है, थ्योरी के बाद आपने साथ में पीवाईक्यू कर लिया तो उससे क्या होगा, एक तो आपका क्विक रिवीजन हो गया, भाई जो आपने पढ़ा था उसको आप रिवाइज भी कर रहे थे, उसके साथ जब आपने क्वेश्चन लगाए तो और आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया, साथ में एक पैटर्न आपको समझ में आ गया कि किस तरह का क्या है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको करना है। पीवाईक्यू जो है एग्जाम का डीएनए है, अगर आपने पीवाईक्यूज को इग्नोर किया तो भाई काम हो जाने आपके, है ना। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। टेस्ट सीरीज जो मेरी आपकी है जिसमें 5000 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज और एफएलटी दोनों, है ना, वो आप लगाएं। उसमें आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे पीवाईक्यू के, टॉपिक वाइज भी और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी। तो वो जरूर लगाएं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं, और खुद की एक ऑनलाइन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रैंकिंग आपकी पता चल जाएगी कि कितने हजारों स्टूडेंट्स ने दिया और आप कहां पर लाए करते हैं। इसी प्रकार आपका ओनली रीडिंग नो रिवीजन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बस एक बार पढ़ लूंगा तो हो गया मेरा, ये वाला सीन होता है, एक बार पढ़ लिया हो गया मेरा सर, बस दिमाग में छप चुका है, यहाँ पर ब्लूप्रिंट बन गया है क्वेश्चन का। तो वो चीज नहीं करना है, क्योंकि भाई आप जब एक ही बार पढ़ते हो धीरे धीरे कुछ समय बाद आप भूल जाते हो, है ना। तो याद रखिए रिवीजन का जिस दिन पढ़ोगे उसके अगले दिन आपको रिवाइज करना है, फिर 7वें दिन रिवाइज करना है, फिर तीसरे दिन रिवाइज करना है ना। तो ये पैटर्न चलता है, पहला दिन, 7वां दिन, है ना, ऐसे ही 15वां दिन या 30वां दिन। ऐसे करोगे तो आप भूलोगे नहीं, लंबे समय तक जब एग्जाम होगा तब तक आपको याद रहेगा। अगली मिस्टेक है नोट्स ना बनाना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सिंपल कहता हूं, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप प्योर स्टूडेंट हो, नोट्स जरूर बनाएं। देखिए मैं तो आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो उस शॉर्ट के भी शॉर्ट, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स कर लें। उससे क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब आप लिखते हो ना तो वो आपको लंबे समय तक याद हो जाती है ना। तो सिंपल है, विदाउट हैंड रिटन नोट्स जो है आप लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। खुद का लिखा हुआ क्या है ज्यादा समय तक याद रहता है। तो इसलिए कोशिश करें, अगर समय कम है फिर भी कोशिश करें कि एक A4 शीट उठाएं और उस A4 शीट में आप क्या करें, नोट्स जो है साथ के साथ में बनाना शुरू कर दें। थोड़े से ही बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप एकदम इन डेप्थ बनाएं। एक टॉपिक को एक शीट में पूरा खत्म कर दें, A4 शीट में, है ना। तो इस तरह से करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और उसमें वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप कीजिएगा, है ना। तो ये आपको करना है। इसी प्रकार आपका पेपर 1 को बहुत लोग हल्के में लेते हैं। 2022 में मैं ऐसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट गिना दूंगा, 2024 के ऐसे कई स्टूडेंट गिना दूंगा जो मेरे स्टूडेंट रहे, उन्होंने पेपर 1 को बहुत हल्के में लिया। सोचते थे सर पेपर 2 में तो हम पीएचडी हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम वहां से निकालेंगे, पेपर 1 में बस पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, 18 क्वेश्चन सही हुए, 19 क्वेश्चन सही हुए, कई स्टूडेंट के टाइम ही नहीं दिया, बोले सर 10 ही दिन पढ़े थे लास्ट के पेपर 1 को। तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। पेपर 2 जो है ना दोस्तों, वो आपका क्या करवा सकता है, आपको रेस में पहुंचवा सकता है, लेकिन सिलेक्शन जो होगा ना पेपर 1 से ही होगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट पेपर 1 को हल्के में लेके कम पढ़ते हैं, जिसके कारण 18-19 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं, जिसके कारण पेपर 2 चेक नहीं होता है। तो कम से कम इतना कर लें कि भाई इतना समय दें कि आराम से 30 से 35 क्वेश्चन कर लें। जब आप दोस्तों केवल प्रहार बैच फॉलो कर लोगे ना तो आपके 30 से 35 क्वेश्चन श्योर शॉट हो जाने। प्रहार बैच आप फॉलो कर लीजिए। अभी तो प्रहार बैच में आपको दोस्तों बैच 1, बैच 2 और बैच 3 तीन आपको बैच मिलेंगे। 2 ओल्ड बैच मिल जाएंगे, नया जो बैच है इसमें जून में आएगा,
तो उसके भी आपको मिल जाएंगे। तो भैया कंप्लीट कोर्स में तो प्रहार बैच पूरा ही दे रखा है, जिसमें 20 एफएलटी मैंने डिस्कस करवाई है आपकी टोटल, जिसमें टॉपिक वाइज भी और फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो लगभग 20 और 20 40 और 20 60 आपकी एफएलटी हो जाएंगी टोटल, जो कि आपके प्रहार बैच में मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। अलग से केवल प्रहार बैच लेना चाहते हैं तो 599 रुपए में अलग से आपको प्रहार बैच मिल जाएगा, है ना। इसी के साथ साथ दोस्तों अगली मिस्टेक है आपका मॉक टेस्ट ना देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं थ्योरी बस पढ़ ली, रिवाइज कर लिया, लेकिन मॉक देने से डरते हैं। अरे सर मार्क्स कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। भाई मार्क्स कम आएंगे उसी से तो पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी मैच की तब आप फेलियर ही होंगे। आप कोई भी खिलाड़ी को उठा के देख लीजिए, सबसे पहले वो प्रैक्टिस सेशन करते हैं, उसके बाद फिर फाइनल मैच होता है। तो वैसे ही आपका मॉक जो है आपका प्रैक्टिस सेशन है। जितने ज्यादा आप फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं आपके क्या, आपके एक्यूरेसी के, आपकी स्पीड के, आपकी गलती ना होने के। इसलिए पेपर 1 के क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं और पेपर 2 के भी लगाने हैं। पेपर 2 में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ऑल एग्जाम प्लेस पर सभी सब्जेक्ट की, जिसमें अलग अलग स्टेट के पीवाईक्यू के फुल लेंथ पेपर विद सॉल्यूशन आपके इंक्लूड हैं। वो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 499 499 रुपए की टेस्ट सीरीज है। पेपर 2 में बॉटनी, जूलॉजी, है ना, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब आपको मिल जाएगी। 15-15 मिनिमम टेस्ट इसमें आपके दे रखे हैं, तो बिल्कुल ये भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ में जितना ज्यादा आप क्या करेंगे दोस्तों, ग्रोथ का सिंपल है, मॉक टेस्ट लगाओगे, एनालाइज करना है आपको कि भाई कहां पर कमी रही, उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है, फिर दोबारा से आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। तो ये सर्कल चलता जाएगा। मॉक से आपकी कमियां पता चलेंगी कि भाई हिस्ट्री में दिक्कत जा रही है, ज्योग्राफी में दिक्कत जा रही है, या पॉलिटी इकोनॉमी में दिक्कत जा रही है। तो कमियों को आपको पहचानना है और अगले टेस्ट में उसको इंप्रूव करना है। अगली मिस्टेक है ओवर रिसोर्स यूज करना। जी हाँ, 10 किताबें ले ली हैं, 10 कोचिंग के कोर्स ले रखे हैं, भाई ऐसे नहीं चलेगा। 10 किताबें इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा नॉलेज। आपका सिंपल सा फंडा है भाई, एक किताब 10 बार आप पढ़ लो, एक कोर्स को 10 बार आप देख लो, वो ज्यादा बेस्ट है ना कि 10 जगह यूट्यूब पे रैंडम लोगों के क्या कर रहे हैं वीडियो देख रहे हैं आप। ऐसा नहीं करना। अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो उसी का कोर्स फॉलो करें। अच्छा नहीं है तो भाई आप क्या कर सकते हैं, दूसरा कोर्स देख सकते हैं अल्टरनेट में। लेकिन कोई भी टीचर हो वो अपना 100% देता है, जाहिर सी बात है, तो आप उस पर भरोसा करें, या फिर कोई बुक ले रखी है तो उस पर भरोसा करें। आप 10 रिसोर्सेस इकट्ठा करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप 10 को नहीं पढ़ पाएंगे और आखिरी में रिजल्ट क्या है, 0 हो जाएगा। इसलिए सिंपल सा फंडा है कि भैया एक ही बुक को 10 बार करें, वो ज्यादा बेस्ट तरीका है आपके उसको करने का, है ना। तो एक रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ना कि ज्यादा रिसोर्सेस एक बार करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला है आपका कंसिस्टेंसी ना रखना। कई स्टूडेंट देखे हैं 2 दिन पढ़ते हैं फिर 3 दिन का ब्रेक ले लेंगे, फिर 2 दिन पढ़ेंगे फिर 3 दिन का ब्रेक लेंगे। सीरियस कब होंगे, जब एग्जाम में 15 दिन बचेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 12 जुलाई को फर्स्ट फेज का एग्जाम है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है अभी पूरा अप्रैल पड़ा है, पूरा मई पड़ा है, पूरा जून पड़ा है, पूरा पूरा 100 दिन आपके हाथ में है। 100 दिनों में आप बहुत अच्छे से अगर डेली 1 से 1.5 घंटा भी पेपर 1 को देते हैं, 100% आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे। 2 बार आपका कंप्लीट हो सकता है 1.5 घंटा अगर आप दे रहे हो तो। 100 दिन है आपके पास पूरे पूरे अभी, तो आराम से कीजिए, लेकिन ये 100 के 100 दिन पढ़िए आप, है ना। ठीक है, तो ये मत कीजिए। आप क्या करें, कुछ दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया तो उससे क्या होगा, बैकलॉगिंग बढ़ेगी, समय आपको क्या है फिर कम लगने लगेगा। डेली आप पढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी डेली चढ़ेंगे तो आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार लास्ट मिस्टेक है लास्ट टाइम पैनिक। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं लास्ट के 15 दिनों में उनकी नींद खुलती है और एकदम वो हड़बड़ा जाते हैं कि अब क्या करें, 15 ही दिन बचा है ना। तो ये बिल्कुल मत करें। डेली अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको लास्ट के 15 दिन में दिक्कत नहीं जाएगी। आप आराम से क्या कर पाएंगे, बिना स्ट्रेस के साथ लास्ट के 15 दिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वहां पर भी स्टडी कर पाएंगे। अगर आपने शुरुआत में पढ़ाई नहीं की तो हो सकता है लास्ट के 15 दिन भी आपके कोई काम के ना रह जाए। इसलिए डेली आपको पढ़ाई करनी है। लास्ट के 15 दिन तो आपको भाई
डेडिकेटेड करना ही करना है। ये नहीं कि लास्ट के 15 ही दिन बस पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। सिलेक्शन लास्ट टाइम पे नहीं होता, डेली डिसिप्लिन से होता है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो भैया 90% एस्पिरेंट वर्सेस टॉप 1% जहां पर आपको आना है, तो भाई आपको रोड मैप मैंने बता ही दिया। लाइन टू लाइन सिलेबस मैपिंग कर लें, एक बुक को मास्टर करें, पीवाईक्यू को ध्यान रखें, 3 बार रिवीजन का रूल रखें। पहला 7वां दिन और 30वां दिन इस तरह से, या फिर 15 दिन में भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। डेली आपको कंसिस्टेंसी रखनी और डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप सही में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, है ना, तो आपको ऑल एग्जाम प्लेस के ऐप पर पेपर 1 का कोर्स, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, प्रहार बैच सब कुछ उपलब्ध है, तो बिल्कुल डाउनलोड कर लें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको अपडेट मिलेगी। साथ में कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी गलती इनमें से कौन सी थी और कौन सी मिस्टेक आप कर रहे थे, आप अब उसको सुधारोगे। कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता तो चले कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मिस्टेक कर रहे थे, जो मैंने आपको यहां पर बताई है। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। इसी के साथ पेपर 1 का फिर से मैं बता देता हूं, कोर्स आपको मिल रहा है 999 प्लस जीएसटी, जिसमें अंतिम प्रहार बैच फ्री मिल रहा है, टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। अलग से प्रहार बैच लेंगे तो 599, टेस्ट सीरीज लेंगे 499, थ्योरी अलग से आपकी अलग होगी। इसलिए एक ही बैच जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, प्रहार बैच भी है, और आपका क्या है, और आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ साथ में थ्योरी बाइलिंगुअल A4 नोट्स के साथ में मिल रहे हैं, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं अभी, और जल्दी से कमेंट में जरूर बताएं आपकी टॉप मिस्टेक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।